हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम उनका नेम रिपीट करें। सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो आपके लिए वो करंटली फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ फॉल्स पर्सन नंबर 8। आई थिंक ये जो भी इंसान है इसके साथ आपका कोई ना कोई टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, या फिर ये पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का हो सकते हैं। एंड देन वी हैव सैड न्यूज़ नंबर 8, 14, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, वी हैव इट्स अ नंबर 30, इट्स अ कन्वर्सेशन। 30 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 38 एज हो सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं इस इंसान की आपके साथ कनेक्शन में टॉक्सिसिटी रही है। नंबर 20, इट्स अ होम एनर्जी, हाउस एनर्जी। कुछ लोगों की एज 20 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकती है, 2 लाइफ पाथ नंबर, 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू 23, 25 एंड 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। स्टार साइन यहाँ पे मुझे वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का अर्थ साइन भी हो सकता है। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा एक तो ऐसे लग रहा है सैड है, बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्नेक एनर्जी। या तो ये इंसान खुद आपसे जेलस हो रहे थे, या फिर इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोग समझते हो कि ये इंसान के लिए ठीक नहीं है, आप इस पर्सन को डिज़र्व नहीं करते। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ टॉक्सिसिटी की है, नेगेटिव बिहेवियर किया है, आपकी साथ बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक बिहेवियर किया है। ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे गिवर एनर्जी नहीं थी, सिर्फ दिस पर्सन वाज टेकिंग फ्रॉम यू, बट अपनी तरफ से कुछ दे नहीं रहे थे इस कनेक्शन में। या तो ये पर्सन का आपके साथ कनेक्शन वन साइडेड रहा है, अदरवाइज़ ये पर्सन उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे जितना आप इन्वेस्ट कर रहे थे। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे थे आपके साथ। ये पर्सन चाह रहे थे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहें आप लोगों के, लाइक आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन पे फोकस करते रहो और ये कुछ भी ना कर पाएँ। बट इसी वजह से हो सकता है ब्रेकअप आपका हो गया है। बट ब्रेकअप के बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है और इनको ये महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी कुछ गलती की है, और ये पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन में किया है जिससे कि आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है, ये बिल्कुल आप इस पर्सन को डिज़र्व नहीं करते हो, या फिर इस इंसान के साथ आपका रिलेशन बिल्कुल नहीं चल सकता। ठीक है, बिकॉज आपने एफर्ट की है, लेकिन इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें काफ़ी ख़राब रही हैं। बट राइट नाउ ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं, विद द कन्वर्सेशन एंड विद द हाउस। स्टेबल करना चाहते हैं अब आपके साथ रिश्ता। दैट्स वाई दे रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट द स्टेबिलिटी। यस, विद द कन्वर्सेशन ये इंसान आपसे बातचीत, वन ऑन वन मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है फिजिकली डिस्टेंस भी था, इसी वजह से शायद आपका कनेक्शन बन नहीं पाया या कमिटमेंट जो है वो मेंटेन नहीं रह पाई। बट राइट नाउ ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं विद द हाउस, आपके साथ एक स्टेबल और एक कमिटेड जो है ना वो रिश्ता बनाना चाहते हैं। उसी के रेलिवेंट ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बातचीत करना चाह रहे हैं। और बात करने के लिए ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपसेट हैं कि किस तरह से आपसे दोबारा से इस टाइम कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। बिकॉज यहाँ पे गेन की एनर्जी है, ये रिश्ते में आप सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं इस पर्सन की अपनी एफ़र्ट के साथ। बिकॉज इनको लगता है जब तक ये खुद एफ़र्ट नहीं करेंगे तब तक ये रिश्ते में इस इंसान को कुछ भी गेन नहीं होगा, बेनिफिट कुछ नहीं होगा। ये पर्सन जिस तरह से सैड हैं, ये सैड के सैड ही रहेंगे। आपने हो सकता है इस इंसान को खुद छोड़ा है, कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी हो सकती है। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना, इसको लगता है शायद आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हो, यू गाइज आर मूविंग, ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, और वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को अपसेट कर रही हैं। दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग विद टीयर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पर्सन रो रहा है जैसे। यस, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं बातचीत करना चाह रहे हैं आपके साथ। अपने इमोशंस को लेकर ये पर्सन काफ़ी डिसहार्ड है, और आप चीज़ों में चाहते हैं कि इनको बेनिफिट हो, इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहता है विद द गेन एंड विद द हाउस एनर्जी। यस,
और कन्वर्सेशन चली इसी वजह से रही है, यहाँ पे आ रही है इस इंसान की कि ये बात करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज इनको फील होता है कि ये बात करेंगे तो ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, तभी जाके चीज़ें कुछ ना कुछ आपके और इनके बीच में दोबारा से बनने के चांसेस बन पाएंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एनी रिलेशनशिप। दैट्स वाई ये बात करना चाहते हैं। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। अदरवाइज नंबर 2 की एनर्जी है। 22 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अदर वर्ल्ड 21। इस इंसान को लगता है कि आपके साथ कनेक्शन जो है वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल है, एंड ऑल्सो इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो शायद इस दुनिया के नहीं हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर एक ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर इस इंसान को आप में दिखती हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो। यस, वी हैव इट्स एडवेंचर। ये इंसान आपके साथ अब रिश्ते में डेफिनेटली चीज़ों को किसी तरह से चाह रहे हैं, हैप्पी करना, एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ। और हो सकता है मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस भी है, फिजिकली डिस्टेंस है। या तो ये इंसान किसी डिफरेंट कंट्री या फिर डिफरेंट सिटी में रहते हैं। यस, बट ये इंसान जो भी है ना, इस रिश्ते में एडवेंचर चाहते हैं। अब चाहते हैं किस तरह से चीज़ें जो हैं वो प्रॉस्पिरियस हो सकें, किसी तरह से हैप्पी चीज़ें हो सकें। दैट्स वाई चीज़ों में अब गेन चाहता है ये पर्सन, इस रिश्ते में आप देना चाह रहे हैं, बिकॉज गिवर्स नीड्स गिवर्स। ठीक है, तो ये अब इंसान अब आपको देना चाहते हैं। पहले आपसे सिर्फ टेक कर रहे थे, अब देना चाह रहा है ये इंसान। वी हैव इट्स अ डिसेंट नंबर 9। इनको लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें जो भी चल रही हैं ना, उस वजह से शायद आपके बीच में कनेक्शन काफ़ी ख़राब जो हुआ है, आप उनको लेकर काफ़ी दूर हो चुके हो इस इंसान को। और आपका अब इमोशनल जो एक लेवल था इस पर्सन को लेकर, वो भी काफ़ी हद तक ऐसे इनको लगता है जैसे कम हो गया है। और डे बाय डे ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं कि कम होती जा रही है आप लोगों की इस पर्सन की तरफ, एक तो अटैचमेंट भी, और ये चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं डेफिनेटली डिस्टर्ब कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा सैड भी कर रही हैं। बिकॉज इनको लगता है शायद अब आपने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है, या फिर आप लोगों ने अपनी दुनिया को एक तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में देखना स्टार्ट कर दिया है, या आपकी अब जो लाइफ है वो इस पर्सन से टोटली सेपरेट है, आपने कर लिया सेपरेट। बिकॉज आपको फील होता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। ये इंसान जानते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, दैट्स वाई आपको लगता है कि इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये कभी भी आपके लिए राइट नहीं होंगे, और ना ही कभी आप इनके साथ खुश रह सकते हो, ना ही कोई रिश्ता आपका इनके साथ अच्छा बन सकता है। नंबर 9, 5 एंड 21 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 35 या 39 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है मुझे। 953 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। 32 कुछ लोगों की एज है। 33 33 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 55 मास्टर नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 38 भी एज दिख रही है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ प्रेजेंस, येस इट्स केम अप रिवर्स। तो आप लोगों की जो प्रेजेंस इस इंसान की लाइफ में नहीं है, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोदर कर रही है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। इसीलिए इनको लगता है कि आपका इनकी लाइफ में जो एक तरह से एग्जिस्टेंस नहीं है, आप एब्सेंट हो इनकी लाइफ में, वो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन को लगता है जैसे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, और काफ़ी टाइम से ऑब्वियसली ख़त्म हो भी चुकी हैं। लाइक एक जो अटैचमेंट होती है ना, जो आपकी इनके साथ अटैचमेंट थी, वो इनको लगता है जैसे काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है, और ख़त्म हो भी चुकी है, क्योंकि चीज़ें कम हो रही हैं। जितना ज़्यादा टाइम इनको लगता है गुजरता जा रहा है, आप लोगों के ब्रेकअप का, इस कनेक्शन को ख़त्म होएगा, और आपकी जो लाइफ में इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी लाइफ में आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों से दूर होती जा रही हैं। यस, सो नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 222 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, बैलेंस का नंबर है, तो ये इंसान जो भी है चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। दैट्स वाई ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। येस, कमिटमेंट देना चाहता है ये इंसान आपको। 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे गाइस। एंड टेट्रा 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 2222 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 है। डेफिनेटली आप लोगों का इस इंसान के साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यस, सो ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसीलिए आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं रिश्ते को स्टेबल करने के लिए। यस, कुछ लोगों की तरफ से विद द हाउस एंड विद द कमिटमेंट मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको डेफिनेटली मैरिज की कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और उसी से रेलिवेंट ये इंसान आपसे कन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है शायद आप ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, काफ़ी रिजेम्बलेंस हो सकती है आप लोगों में,
आप दोनों की आइज़ कलरफुल भी हो सकती हैं, अदरवाइज़ इस इंसान को लगता है कि आप दोनों रिफ़्लेक्ट कर रहे हो। जैसा ये फ़ील करते हैं इनको लगता है आप भी इन्हीं के लिए वैसा ही फ़ील करते हो, बट कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में हुई हैं ख़राब, टॉक्सिसिटी कुछ ना कुछ हुई है जिसको रिलीज़ करके ये इंसान आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। यस, एंड इस इंसान को ट्रस्ट है कि रिश्ता आपके साथ बन जाएगा। अगर ये अपनी तरफ से एफ़र्ट करेंगे आपकी तरफ बढ़ने की, तो डेफ़िनेटली आप भी इनके साथ आगे कदम बढ़ाओगे। तो ये पर्सन को ट्रस्ट है कि आप इनके साथ कमिटमेंट का रिश्ता बना लोगे। 34 कुछ लोगों का एज हो सकता है, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 27 एंड 37 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 27 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, बट ये कोई ना कोई चीज़ों में रिस्क लेना चाह रहे हैं विद अ ट्रस्ट। इट्स लाइक अ फुल एनर्जी। ये रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर आपके साथ एक कमिटमेंट का रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ये कोई रिस्क लेंगे लीप ऑफ फेथ के साथ, तो होपफुली यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपके साथ रिश्ता बन जाए। बिकॉज आप भी चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ एफ़र्ट करे, आपका ट्रस्ट बिल्डअप करे कि ये रिश्ता आपके साथ बना रहे हैं तो उसको निभाएंगे भी, तो वही निभाने के लिए ये इंसान आना चाह रहा है। यस, वी हैव इट्स एस ऑफ वैंड्स। नया रिश्ता बनाने की ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, पैशन है। इस रिश्ते को बनाने का एक पैशन दिख रहा है मुझे इस इंसान की एनर्जी में, इसीलिए रिश्ता नया बनाना चाहते हैं विद द एस ऑफ वैंड्स एंड वी हैव इट्स नंबर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन रिश्ते में सक्सेसफुल बनाने के लिए सारी चीज़ों को एफर्ट करना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि इनको खुद अपनी तरफ से चीज़ों में अपना इनपुट डालना होगा, तभी जाके इस पर्सन को आपकी तरफ से आउटपुट मिलेगा। अगर ये रिश्ते को नया बनाने के लिए एफ़र्ट करते हैं अपनी तरफ से, तो चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हो सकते हैं। या बिकॉज इन्होंने ये पर्सन डेफिनेटली विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स महसूस कर रहा है कि इस पर्सन ने बिल्कुल भी आप लोगों के साथ कदम से कदम जो है ना मिला के कोई रिश्ता नहीं है जो है पिछले पास्ट में आपके साथ निभाया। वन साइडेड ये कनेक्शन था और वन साइडेड ही एफर्ट थी, बट अभी ये इंसान खुद भी करना चाहते हैं, बिकॉज विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज करना डेफिनेटली इनके लिए मुश्किल है, चीज़ों में बैलेंस करना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं ये इंसान चीज़ों में जो इस टाइम जगल कर रहे हैं उसमें जगलिंग में फाइनली चीज़ों को स्टेबल करने के लिए एफर्ट पुट कर लेगा ये पर्सन, बिकॉज करना चाहते हैं और उसके लिए इनको महसूस हो रहा है कि खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपनी नेचर के अंदर अपने बिहेवियर के अंदर चेंजिंग लेकर आनी पड़ेगी। अगर ये पर्सन बहुत जल्दबाज हैं, बहुत जल्दी से क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये अपनी इस जो एक नेचर है उस पर डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ वैंड्स, इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी, द जर्नलिस्ट। फॉर सम ऑफ यू या तो ये इंसान जर्नलिस्ट हो सकते हैं, किसी टीवी शो के कोई होस्ट हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं। यस, बट विद द प्रिंस ऑफ वैंड्स इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स आपसे बात करना चाहता है ये इंसान जो भी है। डेफिनेटली दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है और ये बात करना चाह रहे हैं आपसे। यस, आप दोनों का सेम प्रोफेशन भी हो सकता है गाइस, आप दोनों हो सकता है किसी मीडिया फील्ड से हो, कम्युनिकेशन फील्ड से, बिकॉज यहाँ पे जर्नलिस्ट की एनर्जी है। अदरवाइज ये इंसान जर्नलिस्ट है, बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू गाइस। बात करने के लिए इंसान आपको बुलाना चाह रहा है, ऐसे लग रहा है विद अ जर्नलिस्ट, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास कन्वर्सेशन की एनर्जी है कि ये बात करना चाहते हैं आपसे। ऑलरेडी अगर कोई ना कोई आपकी इनके साथ कन्वर्सेशन हुई है तो आई थिंक वो ठीक नहीं हुई। इस इंसान ने हो सकता है जल्दबाजी में बहुत कुछ आपको ऐसा बोल दिया शायद जो इनको अब लग रहा है इनको नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज कुछ नेचर मुझे इस इंसान की दिख रही है, हॉट टेम्पर है, एंगर इश्यूज़ हैं इस पर्सन को। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइनली ये इंसान डिसीजन लेना चाहते हैं चीज़ों को चेंज करने का, बिकॉज इनको लगता है कि किस्मत जो है ना कहीं इस इंसान का साथ भी देगी अगर ये खुद चेंज करने के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो। बिकॉज एक एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं आपसे बात करने की, बिकॉज इनको लगता है कि आप डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी टाइम इनको लगता है बहुत डिले हो चुका है, सो फाइनली चीज़ों को चेंज करने के लिए इनको खुद एफर्ट पुट करनी है अपनी। दैट्स वाई ट्रस्ट के साथ अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, और बिकॉज ये पर्सन वर्क करने के लिए इस रिश्ते पे अब रेडी दिख रहे हैं मुझे, आपके साथ टीम अप करने के लिए ये पर्सन रेडी है। पास्ट में टीम अप नहीं किया या अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाली, अब डालना चाहता है ये इंसान। यस, बिकॉज इनको लगता है कि ऑब्वियसली पार्टनरशिप करना या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना एक टीम
की तरह होता है। तो अगर टीम की तरह ये इंसान आपके साथ चलेंगे तो डेफिनेटली रिश्ता फिर अच्छा भी बनेगा और मेंटेन भी रहेगा। यस, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप ये रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और टीम की तरह आपके साथ रिश्ते में करना चाहते हैं वर्क। अगर आप भी कर रहे हो इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है, ये पर्सन करेंगे। अगर आप कर रहे हो तो वो आपको भी करके बदले में देना चाहते हैं। अगर पहले आप कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, तो आप ये करना चाहते हैं और इवन कि आप ये पहले खुद एफर्ट करेंगे। यस, पास्ट में ऐसा लगता है जैसे आप इस इंसान से मांग रहे थे कि इनके साथ ऐसा बिहेवियर करें कि आपको ये इंसान वर्थ दे, वैल्यू दे, आपकी रिस्पेक्ट करे, या आप जो इस इंसान को दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अपनी एफर्ट लगा रहे हो इस कनेक्शन में, तो ये भी दे। पहले आप मांग रहे थे, अब ये इंसान आपको बिना मांगे देना चाहते हैं। पहले मांग रहे थे, नहीं दे रहे थे, अब आपको बिना मांगे ये इंसान देना चाहते हैं। बिकॉज इनको पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है और एज अ फॉल्स पर्सन ही इस इंसान ने आपको ट्रीट किया और रिश्ते में ये रहा ही फॉल्स है। बिकॉज यहाँ पे स्नेक है, इट्स अ टॉक्सिसिटी। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे बहुत झूठ बोलते थे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लायर है। यस, बिकॉज ये लाई की एनर्जी है, डिसेप्टिव एनर्जी भी कुछ लोगों की तरफ से शो हो रही है। अदरवाइज़ बहुत ही मैनिपुलेशन करना या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ टैक्टिस करते रहना, सस्पिशियस सा बिहेवियर करना, जिसकी वजह से शायद आपको लग रहा था कि इंसान बिल्कुल ठीक नहीं है और ना ही ठीक होने वाला है। बिकॉज आपने हो सकता है काफ़ी एफर्ट की है इस कनेक्शन में, बट आपको कुछ नहीं मिला इस पर्सन की तरफ से। तो रिश्ता जो सक्सेसफुल नहीं हुआ वो इस पर्सन की अपनी गलती की वजह से नहीं हुआ। दैट्स वाई आप गलती जो है ना अपनी, उसको सुधारना चाह रहे हैं और खुद एफर्ट करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। यस, सो नंबर 3, 6, 1, 2, 10, 11 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से 31, 36, 32, 31 या एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 31 हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 21, 26, 23 या ये मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से एज या डेट ऑफ बर्थ। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज लीव सेजिटेरियस भी है, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ बाकी स्टार साइन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।